हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था नरेशन। नरेशन में 4 पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना होता है। नंबर 1 टेंस, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 लिंकर, नंबर 4 सेट टू। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। और पिछले वीडियो में हमने नंबर 1 से शुरू किया था कि टेंस कब बदलता है, कब नहीं बदलता है, और बदलता है तो कैसे बदलता है। तो अब नेक्स्ट इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नंबर 2 प्रोनाउन। प्रोनाउन कब बदलता है और कब नहीं बदलता है, कैसे बदलता है अगर बदलता है तो शुरू करते हैं। प्रोनाउन नंबर 2 प्रोनाउन। तो प्यारे बच्चों, इसमें देखो ध्यान से, आप 3 टेबल हैं। 1 यहां से यहां तक, 2 ये टेबल है यहां से यहां तक, 3 ये टेबल है यहां से यहां तक, और ये आपके एग्जाम्पल है। तो ये टेबल क्यों याद करनी है? ये रूल्स है, इनके बिना आप प्रोनाउन ठीक से नहीं कर पाओगे। और जब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको पता भी लग जाएगा कि कौन सी टेबल कहां पर कैसे काम आती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ये रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। आपको जैसे पता ही है कि डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस 2 भागों में बटा हुआ होता है, एक रिपोर्टिंग वर्ब होती है और एक रिपोर्टेड स्पीच होती है। तो कोमे से पहले जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, और इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो होती है वो रिपोर्टेड स्पीच होती है। SON आपने बहुत बार पढ़ा होगा। S ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब में। S मीन्स सब्जेक्ट, O मीन्स ऑब्जेक्ट, N मीन्स नो चेंज। और 1 2 3 ये होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। तो 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 मीन्स सेकंड पर्सन, 3 मीन्स थर्ड पर्सन। तो अब ध्यान से देख लो, आपने पहले वे से पढ़ रखा है। फर्स्ट पर्सन, ये देखो एरो यहां से ऐसे जा रहा है यहां पे। तो इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई फर्स्ट पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई सेकंड पर्सन है तो देखो यहां से एरो ये जा रहा है यहां पे, इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ये यहां पर, तो नो चेंज। इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। आ गया समझ में? तो ये ऐसे, ये टेबल ऐसे याद करनी है आपको। और ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ये रिपोर्टेड स्पीच के होते हैं, और सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज ये रिपोर्टिंग वर्ब के होते हैं। ओके। सेकंड, अब हमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन 7 प्रोनाउन होते हैं, उनको 3 भागों में बांटा हुआ है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो हमें ये पता होना चाहिए फर्स्ट पर्सन में कौन सा होता है, सेकंड में कौन सा और थर्ड में कौन सा। तो ये आपकी ये टेबल है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे, ये थर्ड पर्सन होता है। अब ये सभी प्रोनाउन जो पर्सन है, ये इनके 3 केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और नॉमिनेटिव केस। तो आपने कईयों ने रट भी रखा होगा, आई, माई, मी, वी, अवर, अस, यू, यूअर, यू, ऐसे। तो ये आई का सब्जेक्टिव केस क्या है? आई। पॉजेसिव केस माई और माइन, नॉमिनेटिव केस मी। वी का सब्जेक्टिव केस वी, पॉजेसिव केस इसका आवर और आवर्स, नॉमिनेटिव केस अस। यू सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस यूअर और यूअर्स, नॉमिनेटिव केस यू। ठीक इसी प्रकार से ही, हिज, हिम, सी, हर, हर्स और हर, इट, इट्स और इट, दे, देयर, देयर्स और देम। तो ये आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपको ये इस तरह से याद रखना है। उसके बाद ये तीसरी टेबल है, वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस चेंज इनटू एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस। जो शब्द निकटता सूचक शब्द हैं वो दूरी सूचक शब्दों में बदल जाते हैं। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, हेयर, देयर, हिदर, दीदर, नाउ, देन, दस, सो, टुडे, दैट डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, कम, गो, हैंस, देंस, yesterday, the previous day, last night, previous night, ago, before, next month, the following month, tonight, that night। तो ये आपको तीनों टेबल ठीक से याद करनी है। द गर्ल सेड टू मी, कोमा, कोमास बिगिन, दिस इज माई डोल, फुल स्टॉप, कोमास क्लोज। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, यहां से यहां तक ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब ये कैसे चेंज हुआ है? द गर्ल टोल्ड मी, सेड टू की जगह टोल्ड हो गया। तो ये सेड टू के टॉपिक में पढ़ेंगे हम टोल्ड कैसे बना। मी, दैट, दैट लिंकर है। ये दोनों भागों को, जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है कि डायरेक्ट नरेशन के 2 भाग होते हैं और दोनों भागों को जोड़ते हैं तो उसमें लिंकर का प्रयोग होता है। तो ये लिंकर है, तो ये दैट लिंकर है। उसके बाद फिर दैट आया है, तो ये दैट दोबारा कैसे है?
तो देखो ये दिस का दैट हुआ है। अब यहां पर देखो इस टेबल में आ जाओ, दिस से दैट हो गया ना, यहाँ पे दिस किस में बदलता है, दैट में। तो इसलिए ये 2 बार दैट है, ये दैट लिंकर है और ये दिस का दैट हुआ है। तो दैट वाज, ये वाज इज की जगह वाज आ गया। तो टेंस में हमने पढ़ा था इज एमआर किस में बदलता है, वाज वर में बदलता है, तो इसलिए वाज आया है। अब माई की जगह हर हो गया, अब माई हर डोल। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि माई हर में कैसे बदला है। तो देखो आप कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। माई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। ये देखो फर्स्ट पर्सन में है ना, आई माई मी, तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया। अब फर्स्ट पर्सन इसमें होता है तो इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, इसके सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, द गर्ल, यानी कि सी। तो माई सी के अनुसार बदलना है, तो सी का पॉजिटिव केस देख लो, क्योंकि ये पॉजिटिव केस है माई, तो सी का पॉजिटिव केस क्या है, ये रहा हर, इसलिए हर में बदला है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सीधा जिसको चेंज कर रहे हो उसी केस में पहुंचाओ, यानी कि माई पॉजिटिव केस है तो सी के भी पॉजिटिव केस में पहुंचाओ तो हर, इसलिए माई हर में बदला है। ठीक है, समझ में आ गया। दोबारा देख लो एक बार। सबसे पहले माई, ये आपको ये देखना फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो माई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ये रहा आई माई मी। ये आई के सारे रूप जो है फर्स्ट पर्सन में आते हैं, तो ये फर्स्ट पर्सन है। अब इसका फर्स्ट पर्सन इसके सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो इसका फर्स्ट पर्सन इसके सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो गर्ल, गर्ल का मतलब सी। तो अब सी का पॉजिटिव केस देख लो, क्योंकि ये माई क्या है, पॉजिटिव केस है। इसी तरह सी का पॉजिटिव केस क्या है, हर, तो इसलिए माई हर में बदला है। ठीक है, अब देखो ये राम, अब आपको इस सेंटेंस से समझ में आ गया होगा कि ये टेबल कैसे काम आई और ये टेबल कैसे काम आई और ये टेबल कैसे काम आई। एक ही सेंटेंस से में तीनों टेबल काम आई है, तो इसलिए ये टेबल्स याद करना बहुत जरूरी है आपके लिए। राम सेड कोमा कोमास बिगिन अवर्स इज द बेस्ट स्कूल, फुल स्टॉप कोमास क्लोज। राम सेड दैट देयर्स इज द बेस्ट स्कूल। आवर देयर में बदलता है, तो अवर्स कहां पे है, देखो आप अवर्स ये रहा, तो ये देयर्स रहा, इसलिए देयर्स में बदला, इज द बेस्ट स्कूल। ठीक है, और प्रैक्टिस आप घर पे करना, अपने सेंटेंस लिखो, 50-60 सेंटेंस प्रैक्टिस कर लो, और जब 50-60 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये टेबल आपको कब याद होगी। शुरू में तो आप इनको अपनी फेयर नोटबुक में लिख लो ये सारी टेबल, और देख देख के करो, कोई बात नहीं है, देख देख के करो। और जब 50-60 सेंटेंस कर लोगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये टेबल आपको कब याद हो गई, और फिर आप इनको बिना देखे भी कर पाओगे। तो प्यारे बच्चों देखो, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर पाओगे। तो आशा करता हूं कि आप प्रैक्टिस करोगे, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 3 लिंकर। तो तब तक आप ये इसकी प्रैक्टिस करके रखना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।